हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानी सुहाग रात में। आज इसका हम 5वां पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए, और इससे पहले आप हमारी इस कहानी के पिछले पार्टों को पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। कुबेर और कुसुम में हाथापाई हुई और उसी में सिरहाने रखा केरोसिन का दिया बिस्तर पर गिर गया। वैसे ही बिस्तर में आग लग गई और कुसुम बाहर गई और कुबेर आग में फंस गया। उसका पेट और छाती का हिस्सा झुलस गया। उसके शरीर की शर्ट चिपक कर रह गई। फिर उसके माता पिता उठे और उन्होंने आग बुझाई, पर कुबेर बहुत जल गया था। अब उसके पिता उसे लेकर अस्पताल गए और रात में ही उसकी माँ को खबर भेज दी। उसकी माँ को बेचारी को कुसुम की और दामाद की भी बहुत चिंता रहती थी। उसका सारा ध्यान हिरणी की तरह हमेशा वहीं लगा रहता। कुसुम और कुबेर दोनों पागलों की तरह बर्ताव कर रहे थे। उनकी लगातार शिकायतें, झगड़े माँ के कानों पर पड़ते थे। उनके बीच कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता था, और उनकी गृहस्थी की गाड़ी कब पटरी पर आएगी, इसी एक सोच में उसकी माँ हमेशा डरी रहती। फिर कुबेर को अस्पताल ले जाया गया और पीछे से उसकी सास बोली, अच्छा हुआ जो गया। आज दिन भर उसने बहुत उत्पात मचाया था, इसलिए ऐसा हुआ। भगवान भी सही सजा देता है सबको। सबको भूखा रखा उसने। दिन भर सचमुच बहुत परेशान किया। खाने में मिट्टी डाल दी। हमारे नसीब में एक घुट पानी तक नहीं रहने दिया उसने। कुएं में कलछी फेंक दी। उस बकरी का पैर तोड़ दिया। बेजुबान जानवर है वह, कितनी तड़पी होगी वह बकरी। उसी की आत्मा लगी है उसे और सही सजा मिली है। और यह सब 14 साल की कुसुम सुन रही थी, और उसे भी लग रहा था कि कुबेर को बिल्कुल सही सजा मिली है। जो हुआ अच्छा हुआ। मेरी भी नहीं सुनता था। मेरे मना करने पर भी मेरे ऊपर आता था। उसी की सजा मिली है उसे। उसके प्रति नकारात्मकता उसके मन में बढ़ती ही जा रही थी, और अब उसे लगा कि अच्छा हुआ, कुछ दिन तो उसकी किटकिट नहीं रहेगी। कुसुम की माँ दिन निकलते ही अस्पताल पहुंची तो उसका बाप घर चला गया, और उसकी सौतेली माँ उसके पिता से बोली, अब इसके अस्पताल के लिए पैसे कहाँ से लाएं? कुछ भी करके उसे उसके मामा के पास भेजो। झगड़ा शुरू करो ताकि वह गुस्सा हो जाए और हमें अपने आप बहाना मिल जाए उसके नाम पर रोना धोना करने का। तो यह मुसीबत अपने आप घर से चली जाएगी। और उसके पिता भी दूसरी पत्नी की बात तुरंत मान लेते। उसे भी वंश का एक चिराग था ही, दूसरी पत्नी का बेटा। इसलिए उसे कुबेर जिए या मरे कोई फर्क नहीं पड़ता था। और सौतेली माँ को लगता था कि वह मर जाता तो ही अच्छा होता, क्योंकि संपत्ति में वह उसके बेटे का हिस्सेदार बन गया था। उसने बचपन से ही उस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया था। पर कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई। उसने नहीं संभाला तो भी, बुरा बर्ताव किया फिर भी। उस पर नज़र रखने के लिए कुबेर की एक चाची थी। वह कुबेर की मौसेरी मौसी भी थी। वह हमेशा कुबेर की रक्षा करती थी। माँ के बिना का बच्चा समझकर वह उसे प्यार करती थी। वह उसे बड़ी माँ कहता था, और वह बड़ी माँ कुबेर की सौतेली माँ के कुबेर के साथ बुरा बर्ताव करने पर उससे सवाल जवाब करती थी, इसलिए वह थोड़ा डरती थी। और फिर कुबेर के पिता ने अस्पताल में जाकर कुबेर से झगड़ा शुरू कर दिया, जानबूझकर कुसुम की माँ के सामने, और बोला, अरे उसने कल बहुत उत्पात मचाया, उसी की सज़ा उसे मिली। पिता कुबेर की सारी शिकायतें बताने लगे, और यह भी बताया कि उसने कुसुम को मारा। अब हमेशा उसका बाप उसका बेटा होने के बावजूद उसी की शिकायत कुसुम की माँ से करता था। और अब वह क्या बोलती, बेटा इसका, और यही शिकायतें कर रहा हो, तो वह क्या यह बेशर्मी की हद नहीं थी? पर कुबेर के पिता सच में बेशर्म थे। फिर कुसुम की माँ को ही अपराधी जैसा महसूस होने लगा। कुबेर उनका दामाद था और आपका बेटा।
कुसुम से ऐसा क्यों बर्ताव करता है, यह पूछने की बजाय वह हंगामा करने लगा कि तुम्हारे दामाद ने मेरे बेटे की साइकिल तोड़ दी, मेरी बेटी को बाल खींच कर मारा। अब इसे ही कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। कहते हैं ना, स्वामी तीनों जग का, माँ बिना भिखारी। सच में ऐसी ही हालत हो गई थी कुबेर की। और सगे जन्मदाता बाप की वह एहसान जताने वाली भाषा सुनकर कुबेर को बहुत गुस्सा आया और उसने वही किया जो पिता को गालियां देने लगा और गुस्से में सलाइन की नली खींच कर निकाल दी और बस बाप का प्लान सफल हो गया। उसने उसके गुस्से का फ़ायदा उठाया और बाप कुसुम की माँ से बोला, अब यह देखो, यहाँ से आगे तुम ही इसे देखो, तुम ही संभालो। वह हमसे ठीक से बात नहीं करता, वह यहाँ ठीक नहीं होगा, उसे अपने पास ले जाओ। ऐसा कहकर वह चला गया। कुबेर का बाप उसे अस्पताल में छोड़कर चला गया और अब कुसुम की माँ ने इस बात पर बहुत सोचा और यह सब अपने ही साथ क्यों हो रहा है, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कुसुम की माँ समझदार थी, विचारशील थी, समाज में उनका भी मान सम्मान था। दूसरों के टूटने की कगार पर आए घर वह समझदारी की 4 बातें बताकर जोड़ती थी और दूसरी लड़कियां भी उनकी बात तुरंत मान लेती थी और अपने ससुराल की चली जाती थी। पर यहाँ तो खुद अपनी बेटी की ही शादी का खेल तमाशा बन गया था और इस वजह से माँ बहुत निराश रहती थी। उन्हें यह देखकर शर्म आती थी कि उनकी बेटी ससुराल में नहीं बस रही है। अब कुसुम की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, दोष किसे दे, यह उन्हें पता नहीं चल रहा था। कुबेर के माता पिता अपनी जगह सही लगते थे क्योंकि वे कुसुम को अच्छे से संभाल रहे थे, ऐसा कुसुम ही बताती थी। कुबेर और उसके माता पिता की बहुत पहले से नहीं बनती थी। इसका कारण कुबेर का गुस्सैल स्वभाव था। उसके माता पिता की गुप्त साजिशें बाहर वालों को नहीं दिखती थी और कुसुम को भी माँ दोष नहीं देती थी क्योंकि वह छोटी थी और अगर वह सिर्फ ननंद का बेटा होता तो मरने भी दिया होता, उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर अब वह बेटी का पति था और उसे इस हालात में छोड़कर कैसे आती, अपने ही हाथों से अपनी ही बेटी को विधवा कैसे बनाती, यह दुविधा उनके सामने खड़ी हो गई। बेटी के पति की कीमत न हो, पति पत्नी के रिश्ते का महत्व पता न हो, पर कुसुम की माँ को यह सब समझ आता था। आज नहीं तो कल कुसुम समझदार हो जाएगी, कुबेर को समझ लेगी और उन्हें बच्चा होगा तो सब ठीक हो जाएगा, ऐसी भोली आशा माँ को थी। उन्होंने कुबेर के चेहरे की तरफ देखा, उसका दयनीय चेहरा उन्हें दिखा और अचानक उसे गर्मी लगने लगी और उसकी छाती का घाव जलने लगा। कुबेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मामी, मामी, बहुत दर्द हो रहा है। उसने माँ का नाम न लेकर मामी का नाम लिया और कुसुम की माँ का दिल भर आया। वह बाहर जाकर बहुत रोई, फिर कमरे में आंचल खोसा और तय किया कि उसे घर ले जाना है। अब तक उससे नफरत नहीं की, वह सिर का बेटा था, फिर भी अपना माना, तो अब तो वह दामाद है, अब उसे संभालना है, उसकी गृहस्थी को रास्ते पर लाना है। ऐसा तय करके कुसुम की माँ ने कुछ दिनों बाद उसे फिर से अपने घर ले आई। साथ में कुसुम भी आ गई और उसके पास आने की किटकिट खत्म हो गई, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सही। इसलिए कुसुम बहुत खुश थी। वह भी फिर से मायके आ गई। अब उसकी माँ की बहुत खींचतान हो रही थी। 3 बच्चों को संभालना, खेत में जाकर मजदूरी करना या इसका इलाज करवाना, और ऊपर से उसके बाप ने 1 भी रुपया नहीं दिया। वह दोबारा अस्पताल में देखने तक नहीं आया। कुसुम की माँ ने पेट काट कर बचाए हुए पैसों से और उधार लिए हुए पैसों से अस्पताल का सारा खर्चा भरा, पर कुसुम उसकी दवा दारू का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी।
अब वह भी खेत में मजदूरी के लिए जाती। क्योंकि वह घर पर रहता था, इसलिए उसे घर पर रुकना अच्छा नहीं लगता था। उसकी बहन अब 8वीं में पढ़ती थी और वह स्कूल जाने से पहले उसकी सारी सेवा करती और फिर जाती थी। पर कुसुम को उसकी दया माया बिल्कुल नहीं आती थी। न जाने कैसे पत्थर दिल की बन गई थी वह। उसकी छाती में आग लगती थी। वह दिन रात चिल्लाता, तड़पता, पर उसका बेटा था, फिर भी अपना माना। तो अब तो वह दामाद है, अब उसे संभालना है, उसकी गृहस्थी को रास्ते पर लाना है। ऐसा त्याग करके कुसुम की माँ ने कुछ दिनों बाद उसे फिर से अपने घर ले आई। साथ में कुसुम भी आ गई और उसके पास आने की किटकिट खत्म हो गई। कम से कम कुछ दिनों के लिए तो सही। इसलिए कुसुम बहुत खुश थी। वह फिर से मायके आ गई। अब उसकी माँ की बहुत खींचतान हो रही थी। 3 बच्चों को संभालना, खेत में जाकर मजदूरी करना या इसका इलाज करवाना, और ऊपर से उसके बाप ने एक भी रुपया नहीं दिया। उसे जरा सी भी दया नहीं आती थी। वह उससे कहता, घाव पर थोड़ा फूंक मारोगी क्या? पर वह बिल्कुल फूंक तक नहीं मारती थी। न ही उसकी आंखों से पति के लिए पानी का एक आंसू आता था। न जाने वह इतने कठोर क्यों हो गई थी। बचपन में शादी से पहले जब वह उनके घर आता था, उन दोनों के झगड़े होते थे। फिर भी अब रिश्ता अलग है, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। सारे मेहमान रिश्तेदार आते, उसे देख कर जाते। ठीक से रहो बेटा, अब तो माँ बचपन में ही मर गई। जैसे तैसे तुझे बड़ा किया है, मामा मामी के सिवा तेरा कौन है? किसी तरह जी ली, ऐसी सलाह देते। फिर अब वह पूरी तरह ठीक हो गया। पर अब जाए तो कहाँ? बाप भी घर नहीं बुला रहा था, और मुंबई क्या उसका घर था जाने के लिए। पर फिर भी वह दोबारा मुंबई गया। कुछ दिन काम किया, क्योंकि उसे पता था कि उसके मामा मामी की हालात भी खराब है। उन्होंने थोड़ा काम किया, पैसे लाए और अस्पताल के पैसे कुसुम की माँ को दिए। फिर आते समय बहुत सारा खाने का सामान लेकर आया। जेब में जितने पैसे होते उतना खाने का सामान लाता। वह बिल्कुल कंजूसी नहीं करता था। कहता था, जिस दिन पैसे ख़त्म होंगे उस दिन देखा जाएगा। और फिर आज उनके सोने की अलग व्यवस्था की गई। उसे वह सब फिर से नहीं चाहिए था, पर माँ ने उसे समझाया, थोड़ा डांटा भी। इसलिए कुसुम जैसे तैसे उस कमरे में जाने को तैयार हुई, पर जल्दी अंदर जा ही नहीं रही थी। फिल्म देखती बैठी रही रात 12 बजे तक, और वह भी उसके साथ वहीं बैठा रहा। वह उसका इंतज़ार कर रहा था कि वह कब सोने आएगी। वह उसे बहुत पसंद करता था, उसे बहुत चाहता था। वह दिखने में उससे बेहतर था। वह सांवली थी तो वह गोरा था। उसकी तरफ भी बहुत सी औरतें मुड़ मुड़ कर देखती थी, पर उसने कभी किसी को बुरी नज़र से नहीं देखा था। पर पत्नी से तो प्यार की उम्मीद रखता। अब टीवी देखते समय भी वह उसे कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि और भी बहुत लोग उसके साथ थे और वह नखरे कर रही थी। अब उसने जानबूझकर उससे पानी मांगा। उसे लगा कि पानी लाने के बहाने वह बाहर आएगी और फिर मैं उसे कमरे में चलने को कहूँगा। पर उसने छोटी बहन को पानी देने के लिए कह दिया। मायके आने पर वह कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाती थी और बिल्कुल नहीं सुनती थी। जैसी दादागिरी छोटे भाई बहनों पर करती थी, वैसी ही उस पर भी करती थी। पति का एक अलग स्थान होता है पत्नी के मन में, यह उसे समझ ही नहीं आता था। अब टीवी देखते समय भी वह उसे कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि और भी बहुत लोग उसके साथ थे और वह नखरे कर रही थी। अब उसने जानबूझकर उससे पानी मांगा। उसे लगा कि पानी लाने के बहाने वह बाहर आएगी और फिर मैं उसे
कमरे में चलने को कहूँगा। पर उसने छोटी बहन को पानी देने के लिए कह दिया। मायके आने पर वह कुछ ज़्यादा ही अकड़ दिखाती थी और उसकी बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। जैसी दादागिरी अपने छोटे भाई बहनों पर करती थी वैसी ही उस पर भी करती थी। पति का एक अलग स्थान होता है पत्नी के मन में, यह उसे समझ नहीं आता था और वह मानती भी नहीं थी। वह उसे बहुत सी फालतू समझती थी और उसके पास उसकी सुनने के सिवाय कोई चारा नहीं था। अब वह भी वहीं बैठकर ऊँघने लगा और आखिरकार रात 12 बजे फिल्म ख़त्म हुई। सब चले गए और अब उसे उसके साथ उस कमरे में जाने में घिन आ रही थी। फिल्म का रोमांस, रोमांटिक गाने वह बहुत हंस हंस कर देखती थी, पर असल ज़िंदगी में यह रोमांस करने में उसे घिन आती थी। अब वह माँ के पास भी सोने नहीं जा सकती थी और वहीं दीवार से सटकर दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई और उसने किसी तरह उससे कमरे में आने की विनती की और वह उससे बोली, मुझे हाथ मत लगाना। वह बोला, क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ क्या? तो वह कुछ नहीं बोली। हाँ, नहीं या ना नहीं। अब उसके अंदर तो प्रणय की आग लगी हुई थी। उसका पुरुष उसे शांत बैठने नहीं दे रहा था। वह जवान था, शरीर से हट्टा कट्टा था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि अगर वह दिन में 2-3 बार प्रणय करे तो भी वह ख़त्म नहीं होगी, पर उसकी ऊर्जा बाहर निकल ही नहीं रही थी। फिर वह इस तरह विनाशकारी रूप ले लेता था और सब कुछ तहस नहस कर देता था और रहा नहीं गया तो उसने उसे फिर से कस कर पकड़ने की कोशिश की और फिर से उनमें झगड़ा हो गया। उसने उसके हाथ कस कर पकड़ लिए और उसे दीवार से सटा दिया। उसके अंदर का हैवान फिर जाग गया। उसके हाथ की चूड़ियाँ उसकी कलाई में धंस गई। बहुत खून बहने लगा, सिर पर भी चोट लगी और वह रात में ही ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो वह शर्मा गया, डर गया और उसे छोड़ दिया। उसकी छोटी बहन अभी भी जागकर पढ़ाई कर रही थी। वह उठकर बैठ गई। उसे ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इनके बीच चल क्या रहा है। जीजा जी ने दीदी को मारा, पर क्यों, यह उसे समझ नहीं आया। बस इतना समझ आया कि बेवजह उसे मारता। वह कुछ नहीं बोली। हाँ नहीं, अब उसके अंदर तो प्रणय की आग लगी हुई थी। उसका पुरुष उसे शांत बैठने नहीं दे रहा था। वह जवान था, शरीर से हट्टा कट्टा भी था। उसमें इतनी ऊर्जा थी कि अगर वह दिन में 2-3 बार प्रणय करे तो भी वह ख़त्म नहीं होगी, पर उसकी ऊर्जा बाहर निकल ही नहीं रही थी। फिर वह इस तरह विनाशकारी रूप लेता था और सब कुछ तहस नहस कर देता था और रहा नहीं गया तो उसने उसे फिर से कस कर पकड़ने की कोशिश की और फिर उनमें झगड़ा हो गया। उसने उसके हाथ कस कर पकड़ लिए और उसे दीवार से सटा लिया। वह अतृप्त रहता था और वह उसकी इच्छा पूरी नहीं करती थी। यह सब उस बहन की समझ से परे था और उसे जीजाजी पर गुस्सा आया। पति पत्नी की इन निजी बातों के बारे में उसे पता नहीं था। माँ उठी और कुसुम को ही डांटा। अरे वह तेरा पति है, इतने दिनों बाद आया है तो तू ऐसा क्यों करती है? अब तू छोटी नहीं है, वह तेरे सिवा कहाँ जाएगा? यह सब छोटी बहन ने सुना और उसे माँ पर गुस्सा आया। पति है तो क्या पत्नी को मारना होता है? ऐसा बहन को लगा, पर उनके झगड़े का कारण उसे समझ नहीं आ रहा था। और कुसुम की माँ कुसुम को डांटते हुए घर में बोली, घर में छोटे भाई बहन हैं और तू ऐसी मूर्खों की तरह करती है। उन्हें क्या लगेगा तेरा तमाशा देखकर? आस पड़ोस वाले मुँह में गोबर डालेंगे। जा और सो जा उसके पास। कुसुम को अब बहुत गुस्सा आया और वह बोली, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी वहाँ। इससे अच्छा तो मैं अपनी जान दे दूँ। ऐसा कहकर
वह रात के 1 बजे के अंधेरे में ही कुएं में जान देने के लिए भागी तो कुसुम की माँ और कुबेर उसके पीछे भागे। कुबेर ने उसे जैसे तैसे पकड़ा, फिर भी वह उसकी सुन ही नहीं रही थी। यह सारा तमाशा देखकर कुसुम की बहन उन दोनों से बहुत नफरत करने लगी और अब कुबेर ने कुसुम को फिर से घर लाया और वह माँ के पास सो गई। कुसुम की माँ ने कुबेर को समझाया। वह उसकी हालत समझ रही थी। इतने दिन उसे माहवारी नहीं आई थी, इसलिए 2 साल उन्होंने सब्र किया और अब माहवारी आ गई है तो यह हालत। फिर भी कुबेर ने मामी की बात मानी और कुबेर एक बार फिर किस्मत को दोष देते हुए पेट के नीचे तकिया लेकर सो गया और 2 महीने बीत गए। फिर भी वह तीसरे मिलन का इंतजार कर रहा था।